हेलो जी, सखी सहेली और हमारी प्यारी प्यारी गृहिणियों, आप सभी को जय सिया राम और प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है पुत्रदा एकादशी। श्री नारायण सभी के पुत्र को दीर्घायु करें। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इस बार एकादशी 23 अगस्त को रात 2 बजे से प्रारंभ होकर 24 अगस्त को सुबह 4:18 तक है। इसी प्रकार पूजा की समय 23 अगस्त सुबह 7:32 से दोपहर 12 बजे 24 तक है। वैसे हम गृहिणियों को घर का काम कुछ ज़्यादा होता है, तो अपने सहूलियत के अनुसार कार्य करें। इस दिन जितनी जल्दी हो सके उठें और स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसको स्थापित करें। जैसे सभी को ज्ञात है कि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो हो सके तो पीला वस्त्र धारण करें और श्री हरि को पीले फूल, पीला फल, अक्षत, चंदन, धूप और घी का दीपक अर्पित करें। भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। फिर कथा सुने या आप पढ़ भी सकते हैं और दिन भर मन में श्री हरि को ध्यान करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते रहें। ये तो थी कुछ विधि और ज़रूरी सामग्री भगवान को अर्पित करने के लिए। वैसे तो हम लोग उतना जानते नहीं हैं, जितनी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप भगवान को अर्पित करें। मन में श्रद्धा भाव ज़रूर रखें, भगवान सबकी सुनते हैं। तो आइए बहनों, अब चलते हैं कथा की तरफ। तो एकादशी की कथा इस प्रकार है। पुत्रदा एकादशी की कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान के सुखों के लिए है। भद्रावती नाम के नगर में महिजीत नाम के धर्मात्मा और पराक्रमी राजा राज करते थे। वह अपनी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करते थे, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से राजा हमेशा चिंतित रहता था और हमेशा सोचते रहते थे कि उसके मरने के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा और उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। वे बहुत दुखी रहने लगे थे। एक दिन राजा ने दुखी होकर अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर जंगल में चले गए। जंगल में घूमते घूमते उन्होंने कई पंछियों और पशुओं को देखा और एक दिन वे एक सुंदर सरोवर के पास पहुँचे, जहाँ पर कई ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने सभी संतों को प्रणाम किया। मुनियों ने जब राजा का परिचय जाना तो राजा ने अपने निसंतान होने का दुख बताया। तब मुनियों ने राजा से कहा कि आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी आने वाली है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस पवित्र सरोवर में स्नान करने आए हैं। फिर मुनियों ने राजा महिजीत को पुत्रदा एकादशी करने की पूरी विधि विधान बताए और उन्हें व्रत करने की सलाह दी। तब राजा नगर वापस आकर पूरी निष्ठा और श्रद्धा भाव के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत का उपवास किया। फिर भगवान विष्णु की पूजा की और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया। व्रत के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने बाद उन्हें एक अति तेजस्वी, गुणवान और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जो आगे चलकर बहुत न्यायप्रिय और लोकप्रिय राजा बना। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति इस कल्याणकारी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे वाजपेय यज्ञ के समान पुत्र फल प्राप्त होता है। सुनता और
बढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसी तरह यह व्रत कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूजा कथा खत्म करने के बाद आरती अवश्य करें और भगवान विष्णु से मनोकामनाएं पूरी करने की अनुग्रह करें। भगवान विष्णु सभी की रक्षा करते हैं। बोलो जय श्री हरि। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।